मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज समास का दूसरा वेद है तत्पुरुष समास। इसकी परिभाषा है जिस समस्त पद का उत्तर पद अर्थात दूसरा पद, समास के अंदर दो पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद। पूर्व पद को प्रथम पद कहते हैं, उत्तर पद को दूसरा पद कहते हैं। तो जिस समस्त पद का उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है और जिसमें कारक चिन्ह जिनको परसर्ग भी कहा जाता है उनका लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है, मुख्य होता है और जिसमें कारक चिन्ह अर्थात परसर्ग का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसको दूसरे रूप में यूं भी कह सकते हैं, जिस समास में समास करने पर विभक्ति का लोप हो जाता है और विग्रह करने पर विभक्ति अर्थात कारक का चिन्ह आ जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। परसर्ग, इसका पहले सर्वप्रथम वीडियो बना था। कारकों के चिन्ह को ही परसर्ग कहा जाता है। अब जैसे इस समास के उदाहरण है, यह है समस्त पद अर्थात दो पदों को मिलाकर एक कर देते हैं, वो समास या समस्त पद वो उसका अलग कर देते हैं, वो कहलाता है समास विग्रह। तो राजपुत्र, इसका समास विग्रह होगा राजा का पुत्र। इसमें ये का है, ये परसर्ग है अर्थात ये कारक का चिन्ह है। वनवास, वन में वास, ये में कारक का चिन्ह है। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, कृत यानी रचित, रचा हुआ, ये द्वारा है, ये परसर्ग अर्थात कारक का चिन्ह है। जन्मांधे, जन्म से अंधा, ये से है, कारक का चिन्ह है, परसर्ग है। मार्ग वे, मार्ग के लिए वे, ये के लिए कारक का चिन्ह है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, ये पर है, ये कारक का चिन्ह अर्थात परसर्ग है। तो का, में, द्वारा, से, के लिए, पर, ये कारकों के चिन्ह है। यानी समस्त पद का विग्रह करेंगे तब तो ये कारक चिन्ह आ जाएंगे और समास विग्रह का अपन समस्त पद यथार्थ समास बनाएंगे तो ये कारक चिन्ह है, इनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहा जाता है। इस समास की मुख्य बातें, यानी तत्पुरुष समास में दूसरा पद है वो क्या होता है, प्रधान होता है, मुख्य होता है। और तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर कारक 8 है, उसमें कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर किसी भी कारक का चिन्ह या विभक्ति, विभक्ति कारकों के चिन्ह को ही कहते हैं, उसके चिन्ह प्रयुक्त होते हैं। इसी आधार पर इसे कर्ता और संबोधन कारक को छोड़ करके कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, संबंध कारक है और अधिकरण कारक है। इन 6 कारकों के नाम से इसके 6 उपभेद हैं
कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, समबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। यानी जिस समस्त पद में अर्थात समास में जिस विभक्ति का अर्थात जिस कारक का चिन्ह आ रहा है उस कारक के चिन्ह के आधार पर उस कारक के नाम से उस तत्पुरुष समास को जाना जाता है। जैसे कर्म तत्पुरुष समास, कर्म कारक का चिन्ह होता है को, तो कृष्णार्पण इसका विग्रह हो जाएगा कृष्ण को अर्पण, सौंपना। नेत्र सुखद, नेत्र को सुख देने वाला, नेत्र सुखद। वन गमन, वन को गमन जाना। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। ग्रामगत, ग्राम को गत था, ग्राम को गया हुआ। हस्तगत, हस्त यानी हाथ, हाथ हस्त को गत। अब ये को ये कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण है। कर्म कारक का चिन्ह अर्थात परसर्ग को होता है। अब इसका अपन ये तो समास विग्रह है और ये है समास। समास कर देंगे तब ये विभक्ति है, इसका लोप हो जाता है। और समस्त पद है, समस्त पद है उसका समास विग्रह करेंगे तब है विभक्ति आ जाती है। कर्ण तत्पुरुष समास है। कर्ण कारक का चिन्ह होता है से या द्वारा। जैसे रत्न जड़ित, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। अब इसका समास विग्रह करेंगे तब होगा रत्नों से जड़ित। दयार्द्र, दया से आर्द्र। हस्तलिखित, हस्त से लिखित अर्थात हाथ से लिखी हुई। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त भगवान से मिली हुई। रेखांकित, रेखा से अंकित। बाणाहत, बाण से आहत अर्थात घायल। सूरकृत, सूर द्वारा कृत या रचित, सूरदास की रचना है तो यह द्वारा है, यह से है, ये सारे करण कारक के चिन्ह है। तो इसका अपन विग्रह करेंगे तब तो यह चिन्ह आ जाएगा और समास कर देंगे तो इस चिन्ह का लोप हो जाएगा। तो ऐसा जो उदाहरण होगा उसको कर्ण तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाएगा। संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए। तो रसोई घर, ये रसोई के लिए घर। भूत बले, भूत के लिए बले। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री सामान। युद्ध भूमि,
युद्ध के लिए भूमि, लड़ाई के लिए भूमि। राह है खर्च, राह नाम रास्ते का, राह के लिए खर्च, रास्ते के लिए खर्च। बाला मृत, बाल जोड़ अमृत, यानी बालकों के लिए अमृत। तो ये के लिए ये संप्रदान कार्य का चिन्ह है। तो ये तो है समस्त पद है समास, और ये है समास विग्रह है। विग्रह करेंगे तब विभक्ति आएगी, और समस्त पद बना देंगे तो उसका विभक्ति का लोप हो जाएगा। तो के लिए विभक्ति का यहाँ लोप हो रहा है, इसलिए इसको संप्रदान तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाएगा। तत्पुरुष समास अपादान कारक का चिन्ह है से अलग होना, करण कारक का चिन्ह भी है से, वो तो साधन के रूप में आता है। और यह एक चीज दूसरी चीज से अलग होती है, वहां अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो पेड़ से पत्ता अलग हुआ। गुरुजी कक्षा से बाहर गए तो गुरुजी ने कक्षा को छोड़ा, उससे अलग हुए, वहां अपादान कारक का है। तो ऋण से ऋण मुक्त, तो इसका हो जाएगा ऋण से मुक्त, अर्थात ऋण से छुटकारा पा लिया, ऋण से अलग हो गए। देश निकाला, देश से निकाला। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट, जिसको पथ भ्रष्ट भी कहते हैं, रास्ता खो देना, भूल जाना। धर्म विमुख, धर्म से विमुख, अर्थात धर्म से अलग होना। पदच्युत, पद से अलग हो जाना, पद को छोड़ देना। तो पद से च्युत। विदेशागत, यह विदेश से आगत, आगत का मतलब है विदेश से आया हुआ। तो इसमें ये से है, ये अपादान कारक का चिन्ह है, ये समस्त पद है, और ये समास विग्रह है। समास विग्रह करेंगे तब कारक का चिन्ह आ जाएगा, और इसका समस्त पद बना देंगे तो इस चिन्ह का लोप हो जाएगा। तो इस चिन्ह का से का लोप हो रहा है, दो से ये अलग हो रहे हैं, इसलिए ऐसे जो उदाहरण होंगे उसको अपादान तत्पुरुष के नाम से जाना जाएगा। समबंध तत्पुरुष समास, समबंध कारक का चिन्ह है काके की। अब जैसे ये समस्त पद है, अपन इसका विग्रह करेंगे तो राजमाता, राजा की माता। देशभक्त, देश का भक्त। अमचोर, आम का चोरण। रामचरित, राम का चरित्र। मंत्री परिषद, मंत्रियों के परिषद, मंत्रिमंडल है, मंत्रियों का मंडल है। विद्यालय, विद्या का आलय, विद्या का घर, विद्या का स्थान। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। तो संबंधित तत्पुरुष समास में संबंध कारक के चिन्ह काके की, तो ये काके की ये चिन्ह है
इनसे ये अपन को पता चलेगा कि ये संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण है। विग्रह करने पर ये चिन्ह आ जाएंगे और इसका समस्त पद बना देंगे तो इन चिन्हों का लोप हो जाएगा। अधिकरण तत्पुरुष समास अधिकरण कारक का चिन्ह है में पे पर, तो यह घृतानन, घृत जोड़ अन्न, घृत में पका हुआ अन्न अनाज, ध्यान मग्न, इसका विग्रह होगा ध्यान में मग्न, जीव दया, जीवों पर दया, कवि पुंगव, पुंगव माने हुआ श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, अच्छा नर श्रेष्ठ, नरों में श्रेष्ठ, जलमग्न, जल में मग्न, जल में डूबा हुआ, आप बीती, आप पर बीती, तो ये पर है में पर में ये अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। तो ये तो है समस्त पद, और ये है समास विग्रह है। समास विग्रह करने पर ये में पे पर ये चिन्ह आ गए और इसका समस्त पद बना देंगे तो इन चिन्हों का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाएगा। तो आज का वीडियो तत्पुरुष समास पर था। तत्पुरुष समास में दूसरा पद है वो प्रधान होता है और कारकों में पहला कारक जो करता है और अंतिम कारक जो संबोधन है उसको छोड़कर 6 कारक हैं। ये इसके 6 उपभेद हो जाएंगे। इन कारकों के चिन्हों से पता चलेगा कि इस शब्द में ये कारक और ये समास है। जैसे ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, तो ये में आया तो में ये अधिकरण है, कारक का चिन्ह है, इसलिए ध्यान मग्न में यदि समास पूछा जाए तो तत्पुरुष समास है और उसके भेदों को पूछे तो आप बता देंगे अधिकरण तत्पुरुष समास।